आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और आज का जो रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं वो सैलरी पर्सन की टैक्स रिटर्न है। टैक्स ईयर 2025 का फॉर्म अवेलेबल हो गया है आरएस के ऊपर और फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस की गई हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए और आप इजीली इसको फाइल कर सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हम आईआरएस के पोर्टल के ऊपर हैं। यहाँ आके आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है और इसे लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे और टैक्स ईयर 25 और इस पीरियड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये न्यू एक इंटरफेस ओपन हुआ है जिसमें द टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन फ्रॉम 1 जुलाई 24 से 30 जून द डेडलाइन ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर 2025 है। ये थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से अभी, क्योंकि टैक्स ईयर 25 के अंदर फॉर्म को अपडेट किया गया है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो इसको नो पे क्लिक कर देंगे। तो हम नॉर्मल फॉर्म ओपन करने जा रहे हैं तो हम इसको यस करेंगे, देन कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद देखें मुख्तलिफ टैब सामने नज़र आ रहे होंगे आपको, सैलरी का, पेंशन का, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी का, पेमेंट फॉर सर्विसेज का, प्रॉफिट ऑन बैंक्स अकाउंट है, डिविडेंड है। तो जौन सा भी सोर्स ऑफ इनकम जो भी है आपकी, वही आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसी की बेस के ऊपर आपने अपना रिटर्न फाइल करना है। तो हम सैलरी पर्सन का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, देन हम इसे यस करेंगे एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म ओपन हो गया है जो पिछले सालों में ओपन होता था। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आना है पे वी, जिसके अंदर यहाँ आके हमने अपनी ग्रॉस जो हमारी सैलरी है वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आके हमने अपना मेडिकल मेंशन करना है और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। अगर आपको डिपार्टमेंट फर्दर अलाउंस वगैरह देता है तो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं, जैसे कि यूटिलिटी का हो गया, रिस्क का हो गया। तो वो जो भी अलाउंसेस आपको डिपार्टमेंट देता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है इसको। देखें आपके सामने एक ये नया ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको पेंशन का। इससे पहले ये अदर सोर्स के अंदर था तो इन्होंने अभी मेन सैलरी के अंदर ये मेंशन कर दिया। तो इसके ऊपर हम पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे पेंशन रिटर्न के लिए, तो तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर है, अगर आपने अपने पर्सनल पैसे यानी कि ड्यूरिंग दी ईयर लगाए हैं और कंपनी ने बाद में आपको पे किए हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई आपने ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कोई पैसे लगाए हैं और डिपार्टमेंट ने आपको वो पैसे दिए हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं, ठीक है। बोनस वगैरह अगर आपको डिपार्टमेंट ने दिया है तो या कंपनीज ने दिया है तो आपने यहाँ मेंशन करना है उसे और इसे आप कैलकुलेट कर देंगे। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे जिसमें हम अपने एडजस्टेबल टैक्स मेंशन करेंगे। तो हम आते हैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर, फिर आते हैं एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। इधर आके हमने अपने एडजस्टेबल टैक्सेस मेंशन करने हैं। जैसे देखें पर्सनल रेमिटेंस का अमाउंट है यहाँ पे, जो अब्रॉड पे हमने कोई सामान ख़रीदा होगा कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल अमाउंट यहाँ लिखना है उसकी, और जो टैक्स डिडक्ट होगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है जी। 236Y है। और सैलरी का जो हमने मेंशन करना है, जो सैलरी पे हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने मेंशन करना है जी यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने मेंशन करना है सेल फ़ोन पे जो हमारा यानी कि मोबाइल सिम के ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट होता है वो हमने मेंशन करना है इस जगह पे आके। ये हम सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे इसको। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट का टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो आपने यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने इस दौरान ट्रांसफ़र की है तो उसका टैक्स यहाँ मेंशन होगा। और इसके अलावा अगर
आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो इसका टैक्स यहाँ मेंशन होगा, और अगर कैश विड्रॉल पे आपका टैक्स कटा है, बैंक ने डिडक्ट किया है, तो वो यहाँ मेंशन होगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल है, उसके ऊपर इन्होंने न्यू अपडेट्स की हैं, इसको इंजन की कैपेसिटी के वाइज अलग अलग कर दिया है, ठीक है, अलग अलग सब मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो जिस व्हीकल के हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो वहाँ आके आपने मेंशन कर देना है, ठीक है जी। थर्ड पोर्शन है हमारा जी इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस का। तो हमने आना है पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, फिर पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर। यहाँ आके आपने, अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो रेंट का आप यहाँ मेंशन करेंगे, रेट वगैरह और टैक्सेस को यहाँ मेंशन करेंगे, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस में आप यहाँ मेंशन करेंगे, ट्रैवलिंग के पैसे यहाँ मेंशन कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के 12 महीने के बिल यहाँ मेंशन कर देंगे, वाटर का एक्सपेंस यहाँ मेंशन करेंगे, गैस यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है, टेलीफोन घर का है तो यहाँ मेंशन कर देंगे, मेडिकल वगैरह यहाँ मेंशन कर देंगे, बच्चों की फ़ीस एजुकेशन जो भी है यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। इंश्योरेंस वगैरह की डिटेल आपने यहाँ मेंशन करनी है, अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह ली हुई है और कोई बच्चे की शादी वगैरह की है, उस पर जो एक्सपेंस वगैरह हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर आके एक साथ भी मेंशन कर सकते हैं, पर इसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप इसको डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, हमने अपना पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अपडेट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होंगे तो ये आपके पास जो चीज़ें हैं ना आ रही नहीं होंगी, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ रही होंगी, सब ब्लैंक होगा। तो आपने फर्स्ट टाइम इसको बड़ा केयरफुल होकर डिक्लेयर करना चीज़ों को। तो हाँ, हमारे पास जो भी अभी अपडेट है हम उसको सिर्फ अपडेट करेंगे। हमारे पास जो चेंजेस है सिर्फ कैश के अंदर है, और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। लास्ट स्टेप जो है हमारा रिकन्सिलेशन का है, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अमाउंट क्या आ रही है, इसको ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो प्लस माइनस होके इस जगह पे जो अमाउंट आनी चाहिए वो ज़ीरो आनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंप्यूटेशंस के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमारे जो सैलरी के ऊपर टैक्स बन रहा था वो 4021 बन रहा था, और हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ तकरीबन सारी चीज़ों को मिला के 7341 रुपये हुआ, और हमारा जो रिफ़ंड आ गया वो 3320 रुपये हमारा रिफ़ंड आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास इधर टैक्स नहीं होता, ये ज़ीरो होता, तो फिर ये एडमिटेड टैक्स में आता, तो ये फिर हमें इधर इस जगह पे ऑप्शन मिलता इसको क्रिएट करने का, तो हम इस पर क्लिक करते तो ये हमारा चालान क्रिएट होता और हम पे करते। अब ये पेमेंट्स में आके इसको जब इसको ऑप्शन को ओपन करते, पे करने के बाद तो वहाँ पे वो आ जाता, तो उधर से हम इसको सिलेक्ट करके लिंक कर देना था हमने, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा ऑलरेडी टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे मेंशन है और हमारा रिफ़ंड आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने लेनी है कि टोटल टैक्सेबल इनकम, हमने इसको करना है यहाँ से कॉपी, और इसको करना है वेल्थ पे आना है, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आना है, इनकम डिक्लेयर एज अ नॉर्मल टैक्स रिटर्न पे आके हम इसको पेश कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अब देखें ज़ीरो हो गया ये। अगर ये ज़ीरो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपने अपनी जो रिटर्न है वो गलत फाइल की है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं जो ज़ीरो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट पे आना है, आके आपने क्या करना है, रेसिडेंस स्टेटस के ऊपर आना है, रेसिडेंस लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ आके आपने यहाँ पिन मेंशन कर देंगे, देन इसको सबमिट कर देंगे।